हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ठीक है, तुमको हर बार सर आपका पहला डायलॉग ये होता है आगे चलते हैं, नेचुरल सी बात, आगे चलना ही है भाई। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल। पहला पेज है ये, ऑन एन इंक्लाइन। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, तो इसमें हम शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस डिस्कस करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस, तो मैंने शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस पहले भी बता दिया था। आपको याद होगा जब हमने एक सवाल किया था कि एक बॉडी कितने देर बाद परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमने एक्सेस शिफ्ट कर दिया था। थोड़ा मैंने आइडिया वहाँ भी दे दिया था, बाकी आइडिया यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। दो केस करते हैं इसमें। ठीक है, ये एक इंक्लाइन है, ये मान लो एंगल, इसका इंक्लाइन एंगल में जनरली अल्फा लेता हूँ, कोई इसको थीटा भी ले सकता है। और एक चीज़ को ऊपर फेंक दिया। ठीक है, अब इसे ऊपर गई 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 यहाँ पे गिर गई। ठीक है, अब ये इसकी रेंज है, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं बोलते, ये रेंज अलोंग द इंक्लाइन है। और इसको यू से फेंका, मान लो जो इसका एंगल था यहाँ पे, ये अल्फा था, नहीं थीटा था। थीटा जो है वो एंगल जो है वो इंक्लाइन से। ठीक है, थीटा इंक्लाइन से एंगल है। ठीक है, अब आपने यू से फेंका, वो गया वहाँ पे गिर गया आपके पास। अब मुझे निकालना है रेंज कितना होगा एंड सो। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, एक्सिस ही बदल देते हैं। एक्सिस बदलने का मतलब हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर मान लो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब क्या हुआ कि नीचे जो हो गया, इसके जस्ट नीचे आपके पास आ गया जी। जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये जी हो गया आपके पास। अब देखो क्या हुआ कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा, क्योंकि एक्स और वाई में एंगल 90 डिग्री होगा। और ये अगर 90 माइनस अल्फा हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो ये भी 90 होना चाहिए। तो ये कितना होगा अल्फा, तो जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इधर हो जाएगा जी कॉस अल्फा, इधर कितना हो जाएगा जी साइन अल्फा। ठीक है, तो जी कॉस अल्फा जी साइन अल्फा हो गया आपके पास। अब करना क्या है, ये एक्स है। अब इस तरह से वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट कर लोगे, ये यू है तो वेलोसिटी के इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, यू कॉस थीटा। और वेलोसिटी का यहाँ को उतना कंपोनेंट आ जाएगा यू साइन थीटा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ गए जी कॉस अल्फा जी साइन अल्फा। अब ये यहाँ पर गिरा, अगर ये एक्स एक्सिस तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स में आर होगा, वाई में जीरो होगा। ठीक है, आज मेरी राइटिंग बहुत सुंदर आ रही होगी, आप भी कह रहे होगे वाह सर मुझे आ गई। ठीक है, तो किसी राइटिंग अच्छी आगे तो मैं अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ, उसमें 1-2 लाख रुपए जो डालना डाल सकते हो आप। ठीक है, अब करना क्या है कि एक्स वाई, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, वाई में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। एक्स में एक्सेलरेशन जो है माइनस जी साइन अल्फा है, वाई में जो एक्सेलरेशन है माइनस जी कॉस अल्फा है। ठीक है, ये तुम्हारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी। अब करना क्या है कि जब वो वहाँ गिरेगा तो एक्स में तो पता नहीं आर कितना होगा, लेकिन वाई में रेंज पता है। तो हम लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किस में लगाएंगे, वाई में। मुझे पता है जब वो चीज़ वहाँ गिरेगी तो एक्स कितना होगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है वाई कितना होगा, जीरो। कहाँ से कहाँ तक, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो ए से बी तक वाई कितना होगा, जीरो। कितना होगा वाई, जीरो। ठीक है, तो ए से बी तक वाई जीरो हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ज़ीरो बराबर यू। अब वाई में यू कितना है, यू साइन थीटा। टी की जगह टी, एक्सेलरेशन की जगह कितना होगा बच्चों, माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, एक्सेलरेशन वाई में माइनस जी कॉस अल्फा। टी स्क्वायर इसके साथ आना चाहिए, लेकिन जगह नहीं तो मैं नीचे लिख दिया, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया बच्चों, तो ये संभव तब है जब आपके पास ये हाफ जी कॉस अल्फा, हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इधर आ गया, उधर आ गया यू साइन थीटा टी। ठीक है, तो ये पॉसिबल तब है जब ये दोनों हो जाए। तो एक टी से टी कट गया, तो आपके पास टाइम कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। ठीक है, सही। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होगा टाइम पीरियड का। मैं चाहता हूँ इस टाइम पीरियड के केवल इस फॉर्मूले को MTR कर लो, आपकी इच्छा है तो, मन करे तो कर ले। MTR बोले तो मुझे तो रटो। तो मेरे पास हो गया 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। अब देखो इसको एक रटने का तरीका ये भी है कि सोचो, अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होगा तो ये इंक्लाइन ज़मीन होती, इंक्लाइन ज़मीन होती तो इस अल्फा को कितना कर देते, जीरो। अब सोचो अगर इस अल्फा को जीरो कर दो तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। नहीं, तो ये बेसिकली आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे भी याद कर लो, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। ठीक है ना, सही है। तो
सही है। या फिर लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं टी बराबर 2u साइन थीटा बाय, लोग ऐसे भी याद करते हैं 2u साइन थीटा बाय ए वाई। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि जब नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है ना, तो जो नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है जी टू जी, तो ये रेंज है, तो हम जिधर रेंज होता है उधर हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, सही है। तो इसमें जो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होती है वो माइनस जी होती है, लेकिन मॉडुलस तो जी होगा। तो अब आपके पास टाइम क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी, तो जी बेसिकली क्या है ए वाई है। और इसी तरीके से इस केस में क्या होगा, जो आपके पास वाई का एक्सेलरेशन है वो जी कॉस अल्फा है, तो उसका मॉडुलस जी कॉस अल्फा है। तो वहाँ भी जो फॉर्मूला होगा वो 2u साइन थीटा बाय ए वाई हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। इसमें नॉर्मल केस में यहाँ जी डाल दो, इंक्लाइन के केस में यहाँ पे जी कॉस अल्फा डाल दो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला तब है आपके पास जब रेंज इज अलोंग एक्स एक्स। अगर रेंज में एक्स एक्सिस है तो रेंज के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, उसकी एक्सेलरेशन यहाँ रख दो, ये आ जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो रट लो, आपकी इच्छा। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला रटने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला हमेशा सेफ है, मतलब हर जगह लग जाता है। एक फॉर्मूला जब ज़्यादा जगह लगता है तो मैं भी रटवा देता हूँ। अब बात करते हैं रेंज कैसे करें। तो रेंज बेसिकली है क्या, रेंज बेसिकली एक्स का, रेंज बेसिकली एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। रेंज बेसिकली कुछ नहीं, देखो रेंज बेसिकली यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग करते हैं क्या बच्चों कि रेंज के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लिख देते हैं आर, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट दिख रहा होगा आपको यू कॉस थीटा। टाइम पीरियड आपको पता ही है, टाइम पीरियड कितना है बच्चों, टाइम पीरियड निकाल देते हैं 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा प्लस हाफ। ठीक है ना। एक्सेलरेशन वाई में कितनी है, ये दिख रही है आपके पास, नहीं एक्स में, माइनस जी साइन अल्फा। टाइम आप लिख ही चुके हो, टाइम कितना है 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो गया मेरे पास। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, जो चीज़ कॉमन हो रही है, देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, तो 2 यू का स्क्वायर बाय एक आपके पास साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। ठीक है भाई, साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर जी नीचे जी स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे जी आ गया और नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, तो अब इनमें कुछ कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया 2u स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा दोनों में ही है, जी दोनों में ही है, कॉस अल्फ़ा यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लो। तुमको हाय राम, मैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन कैसे ले सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ ले सकता हूँ। काम करते हैं, एक कॉस अल्फ़ा से ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक कॉस अल्फ़ा से नीचे, तो नीचे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, समझ रहे हो। एक कॉस अल्फ़ा ऊपर, एक कॉस अल्फ़ा नीचे, तो एक कॉस अल्फ़ा ऊपर बच गया, तो ऊपर हो गया कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस। अब यहाँ पे साइन थीटा लिया तो एक साइन अल्फ़ा एक साइन थीटा बच गया। ठीक है, अब कितना हो गया, ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है बच्चों, कॉस ए प्लस बी। तो ये मेरे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया 2u स्क्वायर, है ना, साइन थीटा बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साथ में कितना हो गया कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा। लो जी, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बहुत छोटे में लिखा है, लेकिन लिखा है तो लिखा है, मैं दोबारा लिख दूँगा, लेकिन इस पेज में एक बार लिखना जरूरी था। तो 2 स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। चलो भाई, तो अगले पेज पे दोबारा लिखता हूँ एक बार। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि इसको हमने छोड़ दिया, तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ये अल्फा है, तो टाइम होता है 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। ये कॉस अल्फा कुछ नहीं होता एक्चुअली, ए वाई होता है, जैसे कि
भाई हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, वाई मानते हैं, तो ये अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, फिर अल्फ़ा, तो इधर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास जी कॉस अल्फ़ा, तो वाई में एक्सेलरेशन हो गया। और रेंज होती है, रेंज हमारे पास आई थी 2u² साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फ़ा, ये रेंज है। अब आप ये सोचो, अगर ये ज़मीन बना दो तो अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा, तो अल्फ़ा ज़ीरो होते ही क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी मतलब u² साइन 2 थीटा बाय जी, वही फॉर्मूला हो गया। तो पर्टिकुलरली मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि आप टाइम का फॉर्मूला तो रट लो, रेंज का फॉर्मूला मत रटो, तो ये अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो टाइम का फॉर्मूला भले रट लो एक बार, रेंज का मतलब चाहो तो दोनों मत रटो, आपकी इच्छा। ठीक है, अब ये हो गया जो टॉपिक था, इसको हम बोलते हैं, इस टॉपिक को हम बोलते हैं, इसमें वो ऊपर गया तो इसको बोलते हैं अप द इंक्लाइन। ठीक है, अब द इंक्लाइन हो गया। अब बात करते हैं अगली चीज़, इसको हम बोलते हैं डाउन द इंक्लाइन। तो डाउन द इंक्लाइन क्या होता है, डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन है, मैंने चीज़ को ऊपर से फेंका, वो चीज़ नीचे आ गई। तो इंक्लाइन का एंगल अल्फा था, आपने क्या किया, ऊपर से फेंका यू से, और ये गई 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 और ये नीचे आ गया। ठीक है, अब मैंने फिर वही किया कि जिधर रेंज उधर एक्स एक्सिस मान ली, और नीचे मान लो ये जी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये अल्फ़ा है, 90 माइनस अल्फ़ा, ये फिर कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो जी के दो कंपोनेंट हो गए, इधर हो गया जी कॉस अल्फ़ा, इधर कितना हो गया, जी साइन अल्फ़ा, जी कॉस अल्फ़ा जी साइन अल्फ़ा, जी कॉस अल्फ़ा जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स वाई, इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ये है जी साइन अल्फा प्लस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस नीचे लिया, वहाँ पे एक्स एक्सिस ऊपर था, तो इधर जी साइन अल्फा था तो माइनस का था, क्योंकि उधर एक्स एक्सिस ऊपर था, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस नीचे लिया, जिधर बॉडी जा रही है उधर ले लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। वाई कंपोनेंट ऊपर है, वाई एक्सिस ऊपर है, तो ये वाई का एक्सेलरेशन तो जी कॉस अल्फा ही रहा। ठीक है, सही। अब क्या करते हैं, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए से बी, तो ए से भी बात करेंगे, तो हम जब ए से भी लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कौन सी डायरेक्शन में, हम लगाएंगे इसको वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, तो यहाँ पर जब वो गिरेगा तो ये रेंज है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स में आर होगा, वाई में ज़ीरो होगा। ठीक है, तो एक्स में आर, वाई में ज़ीरो हो गया, तो वाई में ज़ीरो हो गया, यू की जगह कितना होगा, वाई में वो यू की जगह होगा यू साइन थीटा टी, एक्सेलरेशन वाई में कितना होगा, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, टी कितना होगा, 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। अब देखो टाइम पीरियड यहाँ भी वही है जो पहले था, ठीक है ना, 2u साइन थीटा बाय ए वाई। ठीक है, तो सेम ही रहा, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है ना, 2u साइन थीटा बाय ए वाई मतलब वाई का एक्सेलरेशन जी कॉस अल्फा। ठीक, अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज बेसिकली क्या है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किस में लगा दिया, एक्स में लगा दिया। अब एक्स में लगा दिया तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, एक्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास आर, ठीक है, बराबर एक्स की वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा। ठीक है, टाइम कितना बच्चों मेरे पास, टाइम मैं निकाल ही चुका हूँ, कितना है, 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा।
प्लस हाफ एक्स का एक्सेलरेशन कितना दिया मैंने, जी साइन अल्फा इंटू टी, टी कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 यू की जगह यू इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, जी बाय ये जी स्क्वायर आएगा तो इतना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर, ठीक है, नीचे जी आएगा, नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, ठीक है, ऊपर साइन अल्फा, साथ में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह जा रहा है, सेम वही कैसे इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखो, बस फ़र्क क्या पड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ, फ़र्क इतना है, जो पिछली इक्वेशन है वो भी यही थी, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर वट एवर, बस यहाँ पे माइनस था, देखो सेम इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो हुआ क्या कि माइनस प्लस तो एक्चुअली सेम वही इक्वेशन है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा प्लस अल्फा की जगह थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, मतलब बिल्कुल सिंपल वही चीज़ है, सेम टू सेम रिपीट है। तो रेंज कितना आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा है ना, कॉस थीटा प्लस अल्फा की जगह कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये मेरे पास रेंज की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो चलो भाई रेंज की वैल्यू आ गई, अब हम चलते हैं आगे। तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूला है, मैं नहीं चाहता आप रेंज का फॉर्मूला रटो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ दो, आप टाइम का फॉर्मूला रटना रट लो, चाहो तो वही मत रटो, सिंपल डिराइव कर लो, लेकिन रेंज का फॉर्मूला तो बिल्कुल मत रटो, नो MTR, ठीक है। चलो भाई, क्योंकि इसके सवाल आने के चांसेस बहुत कम, फालतू में रटने कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे, पेज नंबर 3। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इंक्लाइन भी 30 डिग्री का है और एक बॉडी को भी 30 डिग्री पर फेंका, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि उसकी रेंज कितनी होगी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ रटनतुफिकेशन ना हो, तो जितना रेंज है उसको x मान लो, ठीक है, ये आपके पास g हो गया, ठीक है, ये 30 है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30, ये 60, ये फिर 30 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। इधर हो गया जी cos 30, इधर हो गया जी साइन 30, ठीक। तो पहले बात करते हैं टाइम। टाइम होता है 2u साइन थीटा बाय जी, नहीं बाई ए वाई, बस ये मैं चाहता हूँ आप रट लो, ठीक है, सही। इसको अपन ऐसे रट सकते हैं 2u बाय ए वाई, ठीक है। तो यू आई मतलब वाई की वेलोसिटी, तो वाई की वेलोसिटी कितनी है, 10 साइन 30, ए वाई कितनी है बच्चों, जी कोस 30, तो जी और 10 घट गया, 2 tan 30, tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम ऑफ लाइट आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ लाइट के बाद हम बात करते हैं रेंज की। तो अब कुछ नहीं करना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना, बिल्कुल कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। एस कितना हो गया, एक्स में एस हो गया रेंज, एक्स में वेलोसिटी कितनी होगी, यू कॉस 30, 10 cos 30, टाइम 2/√3, एक्सेलरेशन एक्स में कितनी होगी बच्चों, जी साइन 30, तो हाफ माइनस जी साइन 30 इंटू टी, टी कितना है 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, सही। तो cos 30 होता है √3/2, √3 से √3 कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो ये बच गया 10, माइनस जी 10 होता है, ये 1/2 तो 10/4 हो गया, आई होप यू अंडरस्टैंड, 10 1/2 और 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3, 4 4 कट गया, 10 माइनस 10/3 आ गया, तो मैं इसको लिख दूंगा 20/3 मीटर। तो कुल कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, सिंपल, कोई कुछ रटनतुफिकेशन नहीं है, सिंपल एक टाइम पीरियड रट लिया, चाहे तो उसको प्रूव कर लो और एक लाइन में आ जाता है, क्यों फालतू में रटे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ होगी,
ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं डाउन द इंक्लाइन। जैसे मान लो सपोज कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि फ्रॉम एन इंक्लाइन of 37 degree a body is thrown horizontally at 20 मीटर पर सेकेंड, रेंज बराबर कितना। ठीक है, अब रेंज पूछी गई आपसे, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड फेंका। अब देखो इसमें सोचना क्या है कि भाई आपने एक चीज़ को 37 डिग्री का इंक्लाइन था और आपने हॉरिजॉन्टली फेंका, तो हॉरिजॉन्टली तो कहीं से फेंकोगे तो इसके अंदर तो फेंक नहीं सकते, फेंकना तो बाहर ही पड़ेगा। अब आपने इधर फेंका जब, है ना, तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल फेंका इधर, तो ये और ये एंगल सेम होंगे, तो ये और ये एंगल दोनों सेम होंगे, दोनों 37 हो गए, ये आके नीचे गिर गया। ये रेंज पूछी आपने, तो हम करते क्या है, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा ही हो गया। अब ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हुआ क्या, नीचे जी हो गया, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो ये 90 माइनस थीटा, ये दोबारा एंगल थीटा हो गया, तो इधर हो गया जी कॉस थीटा, इधर कितना हो गया जी साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा हौच-पौच हो गया, जी को उठा के यहाँ बना देता हूँ। अब क्या हुआ बच्चों कि जब वो यहाँ पर गिरता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड चाहे तो प्रूव कर लो, चाहे सीधे सीधे लिख लो, टी बराबर 2u/a/y। मैं मोड नहीं लगा रहा, मोड खुद समझ लेना। यू आई कितना है बच्चों, वाई वेलोसिटी 20 साइन थीटा, ठीक है, सही है, और ए वाई कितना, जी कॉस थीटा। ठीक है, मॉडुलस के ही आएंगे, मैं लगाया तो मॉडुलस क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो 20/g 10 है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, और साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा, थीटा कितना 37 डिग्री, 10 37 कितना 3/4, आंसर आ गया 3 सेकंड। लो जी 3 सेकंड तो ये आ गया। अब बात करते हैं रेंज की, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लगा दिया एक्स में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एस डिस्प्लेसमेंट होगी आर, अब एक्स में वेलोसिटी कितनी होगी 20 कॉस थीटा, ये होगी ना 20 कॉस थीटा, टी कितना हो गया 3, एक्स में एक्सेलरेशन क्या होगी जी साइन थीटा, टी कितना हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 20 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया आपका कॉस 30, थीटा है 37, तो कॉस 37 हो गया 4/5 इंटू 3 प्लस हाफ, जी इज़ 10, साइन 37 इज़ 3/5 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 5 4 ज़ा 20, 4 4 16, 16 3 ज़ा 48, ठीक है, प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 और 10 कट गया, 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई आपके पास हो गया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो इफ़ आई एम राइट इट इज़ 75। ठीक है, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो, आप देख लेना। 75 मीटर्स की रेंज होगी, तो वो लंबा सा रेंज का फॉर्मूले की जगह आप सिंपल टाइम का फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब दो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं प्रूव नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा आने वाला टॉपिक नहीं है, और एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद, है ना। ठीक है, तो दो छोटी चीज़ बता रहा हूँ, मैं इसको फिर बोल रहा हूँ, मैं इसको डेप्थ में नहीं घुसूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आने के चांस नहीं है, आप खुद दिमाग लगा लें। तो केस फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कब होती है, अब मैं सीधे आपको रटने को बोल रहा हूँ, आप खुद प्रूव करना, मेरे को बताना कैसे आया, मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन से आएगा। ठीक है, क्या है मैं समझा रहा हूँ, सुनो। तो मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। फॉर मैक्स रेंज खुद प्रूव करना कैसे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज बिटवीन वर्टिकल एंड रेंज और एक्स एक्सिस। अब कहने का मतलब क्या है, देखो वर्ड्स पे मत पढ़ो, मतलब पे समझो, समझना मेरी बात। कभी भी जैसे आपको यहाँ पे गिरना है, तो जिधर गिरना है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, मतलब ये बेसिकली रेंज की डायरेक्शन, इसी को मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ।
तो एक एक्स एक्सिस लो और एक वर्टिकल लो। जब भी आपको रेंज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो हमेशा क्या करना चाहिए, इसके ठीक बीच में होना चाहिए एंगल। तो इस केस में ये रेंज है इधर जाएगा और ये वाई एक्सिस है मतलब वर्टिकल है, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो इस केस में रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल कितना होगा 45। ठीक है, ये आपको पता ही है। सेम ही चीज़ यहाँ भी वैलिड होती है इंक्लाइन पे। जैसे कि मान लो सपोज आप अप द इंक्लाइन जा रहे हो, ठीक है, अप द इंक्लाइन, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन बना दी, ठीक है, सही। अब ये मान लो वर्टिकल लाइन होगी, ये एंगल 90 डिग्री है। अब आपको यहाँ जाना है तो बेसिकली जहाँ जा रहे हो वो एक्स एक्सिस है, मतलब इधर ही रेंज होगी। अब करना क्या है कि मान लो ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, सही है। और आपको क्या करना है कि यहाँ पहुँचना है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपने फेंका, मैक्सिमम रेंज के लिए यहाँ कहीं पहुँच गया ये, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गया तो मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस और वर्टिकल की ठीक बीच में रहना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, एंगल प्रोजेक्शन इज बिटवीन वर्टिकल एंड रेंज और एक्स एक्सिस। तो जो मेरी रेंज है उसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब देखो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये अल्फ़ा, तो ये टोटल 90 माइनस अल्फ़ा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो इस एंगल पर मैक्सिमम रेंज होगी। ऐसे ही मान लो कोई आपसे पूछे, ठीक है ना, ये रेंज मैक्सिमम होगी। और ऐसे ही कोई आपसे पूछे, जैसे मान लो अगर डाउन द इंक्लाइन का केस है, सपोज ये वाला केस है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, ठीक है। अब इस केस में आपको चाहिए कि मैक्सिमम रेंज हो, ठीक है। तो बेसिकली रेंज इधर होगी, तो जिधर रेंज है उधर एक्स एक्सिस मान लो, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल। तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा। अब मैंने इसको इधर फेंक दिया, ठीक है, तो ये गया और ये कहीं आके गिर गया। तो इस केस में ये जो रेंज होगी ये मैक्सिमम होगी। ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये दोनों एंगल कितना होंगे, सिंपल है, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये टोटल एंगल तो 180 है, तो ये होना चाहिए 90 प्लस अल्फ़ा। 90 प्लस अल्फ़ा हो गया ना, अरे टोटल तो 180 होगा, तो 90 प्लस अल्फ़ा होगा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट के 90 90 180, तो ये हो गया 90 प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय 2, और ये भी एंगल उतना हो जाएगा। तो इस एंगल पर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और, ठीक है, ये कैसे करेंगे प्रूफ, मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या करना कि आप खुद कर लेना कि ये एंगल बेसिकली हमने थीटा लिया था जब हमने रेंज प्रूव की थी, ये एंगल थीटा था। तो आप क्या करना, रेंज का फॉर्मूला लिख देना 2 स्क्वायर साइन थीटा जी, 2 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जो मैंने 2 लिख रहा था ना, अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन। उन दोनों में हमको बताना है थीटा कितना होगा। तो रेंज थीटा का फंक्शन है, तो रेंज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 आना चाहिए। तो डी आर बाई थीटा डी थीटा करके 0 कर लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं तो आ जाएगा समझ, आप कर लेना, यू विल गेट इट इफ़ यू वांट टू गेट इट। अब एक छोटी चीज़ और होती है कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, ठीक है, आर एच मैक्स, ध्यान रखना, एच मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, उसकी वैल्यू होती है यू वी बाई जी। अब ये क्या है, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, और इस पर हम बेस एक आध सवाल कर लेते हैं, जिसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन तब भी कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ समझना मेरी बात। पेज नंबर 5, जैसे कि मान लो एक चीज़ यहाँ से गिरी, तो इसका यू मतलब जिससे छोड़ा, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी भी यू ही होती है, जिससे गया उसी से आता है, ठीक है ना। एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन है, जब यहाँ पोटेंशियल सेम है तो काइनेटिक भी सेम होगी। अब मुझे पता है कि मैक्सिमम रेंज कब होती है 45 डिग्री पे, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होती है यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 हो जाता है, क्योंकि थीटा 45 साइन 90 1 होता है। तो इसमें यू वी दोनों सेम ही, तो आर मैक्स यू वी बाई जी होता है, ठीक है। कैसे आएगा आप खुद प्रूव करना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मान लो सपोज कि मैंने किस चीज़ को अप द इंक्लाइन फेंका, ठीक है। तो अप द इंक्लाइन फेंका, जैसे कि मान लो सपोज, मान लो कि मैंने क्या कहा था कि मान लो ये 30 डिग्री पर फेंका, ये मान लो कि चल 30 पर फेंक लेते हैं। तो मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आप 30 पर फेंकते हो, ठीक है, तो
ये जो आपका एंगल ऑफ ये है, तो ये टोटल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। अब बचा क्या, 60 बचा, तो 60 में से क्या करना है, ये दोनों एंगल सेम होगा तो ये भी 30 होगा, ये भी कितना होगा 30, ठीक है ना। ये 30 कब होंगे, फॉर मैक्स रेंज, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये गया यहाँ से और ये जाके यहाँ गिर गया, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं इस रेंज की बात नहीं कर रहा, ये जो मैक्सिमम होगी इसको बोलते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। ये जो चीज़ होगी वो होगी यू वी बाय जी। तो ये अगर यू है जिससे गिरा हुआ मान लो क्या वी है, तो ये यू वी बाय जी, ये वाली चीज़। और इसमें कुछ नहीं, अगर ये रेंज आर है तो नेचुरल सी बात है कि आपके पास जो आर कॉस 30 होगा, है ना, मान लो ये एंगल अल्फ़ा है, यानी कि आर कॉस अल्फ़ा, तो आर कॉस अल्फ़ा यू वी बाई जी होगा। तो अगर आपने ये वाली रेंज निकाल ली तो वो रेंज के लिए आप उसे कॉस अल्फ़ा से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मूला सर्वत्र सही है। जैसे कि मान लो अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो एक हम यूज़ करके फिर इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है, कई बार ऐसा सवाल होता है कि भाई ये मान लो कि किसी चीज़ को मैंने 100 मीटर ऊंचाई से 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है। अब कोई पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, ठीक है, ये चीज़। तो हमको बेसिकली मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ही चाहिए, ठीक है। लोग क्या करते हैं इस सवाल को, लोग इसको बड़ा ख़तरनाक तरीके से करते हैं। लोग क्या कर लेते हैं कि मान लो ये एंगल थीटा है जिस पर फेंका, लेट, अब लोग क्या करते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे 40 के दो कॉम्पोनेंट लिए, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर टाइम निकाल के रेंज निकालते हैं, रेंज थीटा का फंक्शन आता है उसको डिफरेंशिएट करके फिर थीटा निकालते हैं, फिर रेंज निकालते हैं, ठीक है। वैल्यू आ जाती है, आप भी कर लेना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, स्पीड यू स्क्वायर प्लस 2gh होगी, एनर्जी कंजर्वेशन से नीचे प्लस 2gh ऊपर माइनस 2gh, यू स्क्वायर कितना हो गया 40 स्क्वायर, जी कितना है 10, एच कितना है 100, तो 1600 2000 3600, 3600 कितना हो गया 60। अब आपको यू भी पता है तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, यू वी बाई जी, तो 40 60 10 240 मीटर, ये गारंटेड है। इंटीग्रेट डिफरेंशिएट जो कर लो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, प्रोजेक्टाइल पूरा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा हमारे पास रिलेटिव मोशन। ओके बच्चों, गायब हो जाओ, मतलब सॉरी चिल मारो। एक क्वेश्चन और कर लूँ मैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आखिरी, ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पक्का, और नहीं पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो आखिरी क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्टाइल का। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, अ प्रोजेक्टाइल is inclined at theta with horizontal. A body is thrown at an angle alpha with incline. If the projectile strikes perpendicular to incline, then find relation between theta and alpha, ठीक है। अब देखो, तुम कहोगे सर अब तक तो आपने इंक्लाइन का एंगल अल्फा लिया था और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लिया, तो वही मैं कहूँगा भैया रटना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रटना। जो रटो उसमें ध्यान से रटना कि थीटा क्या था अल्फा क्या था, ठीक है ना। तो अब सुनना मेरी बात, सबसे पहली समस्या ये है कि हमने इंक्लाइन के ऊपर फेंका या नीचे फेंका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चीज़ को मैंने फेंका और जब वो टकराया तो वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर टकराया, ठीक है। अब सोचो कि मान लो कोई चीज़ इंक्लाइन के परपेंडिकुलर टकराई, तो मान लो ये परपेंडिकुलर है, तो
चीज़ आके इस इधर ऐसे टकराई है, ठीक है, सही, ऐसे टकराई। तो अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, मान लो वर्टिकल लाइन है, तो ऐसे आके टकराई, तो ये क्या है, ये अल्फ़ा है, तो ये फिर क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो अभी सोचो कि अगर वो इधर की तरफ टकराई है, मान लो उसकी वेलोसिटी इधर थी, तो इसका मतलब ये वर्टिकल किधर से आई है, इधर से आई है, तो नीचे से ऊपर गई होगी। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि यहाँ से आई और फिर इधर चली गई, जादू। अब मेरी बात समझ लो। तो वो अप द इंक्लाइन का केस है, डाउन द इंक्लाइन का केस है ही नहीं। क्योंकि अगर आप सपोज जैसे मान लो अब एक चीज़ आप चाहते हो परपेंडिकुलर टकरा है, ठीक है, तो देखो ये वर्टिकल है, अब आप चाहते हो कि मैंने इसको फेंका और ये ऐसे आके ऐसे टकरा जाए, तो अगर वर्टिकल उधर जाएगी तो आगे जाएगी, पीछे कैसे आ जाएगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो पहली बात तो जो केस है वो अप द इंक्लाइन का, डाउन द इंक्लाइन का केस नहीं है, ठीक है ना, सही है। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया, अब हम चलते हैं आगे। तो हुआ क्या भाई, हुआ ऐसा कि ये चीज़ आई, अब इंक्लाइन का एंगल जो है वो दे रखा है थीटा, ठीक है, इंक्लाइन का एंगल थीटा। अब ये अल्फ़ा से फेंकी गई और ये जाके ऐसे टकरा गई, ठीक है। तो ये और ये जब ये टकराई, तो थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं है लेकिन जैसा भी है, मतलब जब ये टकराई तो उसकी वेलोसिटी इधर थी, थोड़ा हल्का सा ऊपर से बनाना चाहिए, लेकिन चलो काम चल जाएगा, बोर्ड तो है नहीं कि मिटा दूँ, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, सही है। एक और बनाओ, एक और बना लेता हूँ, लो इसको रद्द कर देते हैं, ये थीटा है, तो हम चाहते हैं वो इसको परपेंडिकुलर टकराए, परपेंडिकुलर टकराने का मतलब इधर की तरफ टकराए, ठीक है। तो इधर का मतलब कि वो यहाँ से आई और ये गई और ये ऐसे टकरा गई, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो यू से गया, ये एंगल अल्फ़ा है, इधर टकरा गया। तो अब करते क्या हैं कि ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं कि ये जी है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये फिर कितना हो गया थीटा, इधर कितना हो गया जी कॉस थीटा, इधर कितना हो गया जी साइन थीटा, ठीक है। अब पहले टाइम निकालते हैं, टाइम की बात करते हैं। टाइम कितना होता है, 2u/ay, एक्स एक्सिस वो होता है जिधर रेंज होती है, तो यू आई कितना होगा, यू साइन अल्फा, ए वाई कितना होगा जी कॉस थीटा, ठीक है। इसको याद रख लो, बाकी अल्फा थीटा याद रखने की जरूरत नहीं, 2u/ay, 2u/ay, ठीक है भाई। अब देखना भाई हम करते क्या है, टाइम का फॉर्मूला सबको पता है। देखो जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब वाई एक्सिस में, मतलब समझना फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट v है, जो हमको पता नहीं कितना है, क्योंकि समझ लो वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, जीरो। जैसे मान लो सपोज कोई चीज़ वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब जैसे मान लो ये है नीचे की तरफ, तो ये v माइनस जे कैप है, क्योंकि ये जे कैप, ये माइनस जे कैप, ये जे कैप माइनस है ना, तो v माइनस जे कैप मतलब जीरो आई कैप, तो जीरो आई कैप माइनस वी जे कैप, तो एक्स की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब एक्स की वेलोसिटी जीरो हो गई हमारे पास, तो हम लोग काम करते हैं, हमको एक्स की वेलोसिटी जीरो पता है, हम लोग v बराबर यू प्लस टी लगा देते हैं, किस में, एक्स में, ठीक है। तो एक्स की वेलोसिटी हम लोग कर देते हैं फाइनल जीरो, यू की इनिशियल वेलोसिटी एक्स में, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में क्या होगी, यू कोस अल्फा, ठीक है ना। एक्स में एक्सेलरेशन कितनी भाई, एक्स में एक्सेलरेशन माइनस जी साइन थीटा इंटू टी, टी कितना हो जाएगा, 2u साइन अल्फा बाई जी कोस थीटा, ठीक है। तो v जीरो एक्स में, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वाई में है तो एक्स में जीरो होगी, जो चीज़ वाई में होगी वो एक्स में नहीं होगी, जो चीज़ एक्स में होगी वाई में नहीं होगी, जो चीज़ एक्स में मतलब 2i तो प्लस जीरो जे, जो चीज़ वाई में होगी 2j तो जीरो आई, है ना। तो वाई में एक्स में फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा, एक्सेलरेशन एक्स में कितनी माइनस जी साइन थीटा, टाइम मुझे पता है 2 साइन अल्फा जी कोस थीटा आ गया। तो ये तब होगा भाई जब इसको इधर ले आते हैं, तो ये जी से जी कट गया, आपके पास कितना हो गया 2u साइन अल्फा, है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 2u साइन अल्फा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा, इसको इधर ले आया, यू कॉस अल्फा मैंने दिया, यू से कट गया आपके पास, तो इसका मतलब ये तब पॉसिबल है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होगा 2 tan थीटा
साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1, या फिर टेन थीटा टेन अल्फा बराबर कितना होगा हाफ। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ होगी, अदरवाइज चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिला के देखो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल ख़त्म कर लिया। मुझे नहीं पता प्रोजेक्टाइल कितने घंटे चले, शायद 3 घंटे के आसपास के वीडियो लेक्चर हैं। अब इसके बाद हमारे पास बचेगा रिलेटिव। रिलेटिव भी लगभग यही जाएगा 2 से 3 घंटे, शायद 3 घंटे चले जाए। तो कुल मिला के लगभग टोटल 6 घंटे लगेंगे प्रोजेक्टाइल और इसके रिलेटिव के, और लगभग 6 घंटे लगे थे 1D के। मतलब बेसिकली 1D 50% है, 25% ये 25%। ओके बच्चों, बाय, गुड डे।